Hello students, myself Manju Mawani. I welcome you in BA Part First English Literature online classes. In this our video, we discuss about your poem that name is "The World Is Too Much With Us," composed by a famous romantic poet. That name is William Wordsworth. ये जो पोएम है, आज अपने जो वीडियो में पोएम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है "The World Is Too Much With Us" and his poet is और उसके poet कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द पोइट के बारे में डिस्कस करेंगे एज वेल एज अवर प्रीवियस वीडियो. हमारी पहले की वीडियो की तरह हम इसमें भी क्या है पोएम को स्टार्ट करने से पहले पोइट के बारे में जो इंट्रोडक्शन है उसको रीड आउट करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे, उसको समझेंगे और उसके बाद हम पोएम की समरी, पोएम की थीम, पोएम की जो जनरल आइडिया है पोएम के बारे में रीड करेंगे. उसके बाद हम लाइन टू लाइन हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे, पोएम की एक्सप्लेनेशन करेंगे. अगर आपने जो बीए पार्ट फर्स्ट की पहले की जो वीडियो है वो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप जो अदर वीडियोस हैं उनको व्यू कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस. फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द पोइट. जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, पहले मैं एक छोटा सा इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ. जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो क्या है? रोमांटिक एज के स्टार्टर माने जाते हैं. इन्होंने एस.टी. कॉलेज के साथ मिलकर एक लिरिकल बैलेड नाम से एक पोएम का कलेक्शन निकाला था, जिसकी जो क्या है रोमांटिकिज्म की शुरुआत माने जाते हैं. और जो एस.टी. कॉलेज थे वो इनके बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे. इन्होंने जो लिरिकल बैलेड है उसको 4 जो है उसकी पब्लिकेशन करवाए थे. 4 मतलब कि वो क्या थे, 4 अलग अलग पार्ट्स में वो पब्लिश हुए थे. और उसमें इनकी जो फर्स्ट जो इनका पब्लिकेशन था, जो इनका फर्स्ट एडिशन था लिरिकल बैलेड का, वो कब हुआ था पब्लिश? 1778 में पब्लिश हुआ था. जिसकी जो फर्स्ट पोएम थी वो कौन थी? द लाइन ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जो किसके द्वारा लिखी हुई थी? एस.टी. कॉलेज के द्वारा. और जो लास्ट पोएम थी वो थी ट्रिटन एबे, जो किसके द्वारा लिखी गई थी? विलियम वर्ड्सवर्थ की. और दोनों जो पोएम है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन लिटरेचर, in English literature of the 19th century. This is a famous poem and also a major works from the S.T. Collins and the Wordsworth. Now start about the poet. That name is, हमारे जो पोइट है उनका सबसे पहले आप नाम देखना. उनका नाम क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ एंड बोर्न इन. सबसे पहले हम इसकी बर्थ के बारे में देखेंगे. विलियम वर्ड्सवर्थ, पहले हम इसको एक बार रीड करेंगे, उसके बाद लाइन टू लाइन इसकी हिंदी देखेंगे. विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न इन अप्रैल 1770 इन कुकरमाउथ इन कुंबरलैंड. इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? इनका जन्म जो है विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कुंबरलैंड में हुआ था. टू जॉन वर्ड्सवर्थ एंड एनी कॉक्सन he received his formal education at grammar school of Oxford. He started his literary career in 1793. He was a romantic poet in 1775. Wordsworth met S.T. Coleridge. The two became friends and together worked on lyrical ballads. In 1778, the lyrical ballad is publicated. It had romanticism take hold in English poetry. His longest lyric poem is The Prelude, which is published after his death. In 1843, he became England's
poet laureate. At the age of 80, he died in 1850. तो रीड करते हैं इसके बारे में। विलियम वर्ड्सवर्थ was born in April 1770. जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उनका जन्म हुआ था, कब जन्म हुआ था? 7 अप्रैल। यहाँ पर मैंने डेट मेंशन नहीं की है, यहाँ डेट लिखेंगे 7 अप्रैल 1770। 1770 में इनका जन्म हुआ था, 7 अप्रैल 1770 इन कोकरमाउथ इन कुंबरलैंड। इन कम्बरलैंड, कम्बरलैंड है ये कहाँ पर है? इंग्लैंड में। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के कम्बरलैंड में हुआ था। टू जॉन वर्ड्सवर्थ, और इनके फादर का नाम, हिज फादर नेम इज, हिज फादर नेम इज जॉन वर्ड्सवर्थ। जो इनके फादर का नाम है वो क्या था? जॉन वर्ड्सवर्थ था। एंड एनी कॉक्सन, एंड मदर नेम इज, और इनकी मदर कौन थी? एनी कॉक्सन। मदर कौन थी? एनी कॉक्सन। इनकी मदर का नाम क्या था? एनी कॉक्सन था। सबसे पहले हम थोड़ा इसके बारे में अलग से देखते हैं। जो विलियम वर्ड्सवर्थ था, इनकी जो मदर थी, जब ये 9 एज के थे, एट द एज ऑफ 19, at the 9, his mother died. इनकी जो मदर है उनकी डेथ हो गई थी जब ये कितने साल के थे? 9 साल के थे। एंड एट 13 और 15। अब कहीं कहीं पर तो आपको 13 साल की उम्र मिल जाएगी, कहीं पर 15 साल में मिल जाएगी। तो ये क्या हो गए थे? एट द 13 और 15 हिज फादर डाइड। जब ये 13 या हम कह सकते हैं 15, इनका कंफर्म नहीं है, हमेशा ये क्या होता है, इसके ऊपर किसी का भी कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए हम दोनों ही लिख लेते हैं। यहाँ पर 13 भी लिख सकते हो, 15 भी लिख सकते हो। एट द एज ऑफ 13 और 15 हिज फादर डाइड। इनके फादर की भी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी, और ये क्या हो गए थे? ऑर्फन हो गए थे। और ये टोटल थे 5 ब्रदर एंड सिस्टर थे, और ये सेकंड नंबर पे थे। जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो कहते हैं सेकंड नंबर पे थे फ्रॉम द जॉन वर्ड्सवर्थ 5 चिल्ड्रन। 5 चिल्ड्रन में से ये दूसरे नंबर पे थे। इनकी जो सिस्टर थी वो इनके लिटरेरी वर्क में इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी। देखते हैं आगे की लाइन। ही रिसीव हिज फॉर्मल एजुकेशन। इन्होंने अपनी जो फॉर्मल एजुकेशन है वो कहाँ से ली थी? एट ग्रामर स्कूल ऑफ ऑक्सफोर्ड की जो एक ग्रामर स्कूल थी, वहां से इन्होंने अपनी एजुकेशन ली थी। उसके बाद इन्होंने जो ग्रेजुएशन थी वो कैम्ब्रिज से की थी। ही स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर इन 1793। और इन्होंने अपना जो करियर था, इन्होंने लिटरेरी जो करियर था, मतलब अपना जो पोइट्री लिखने वाला जो करियर था वो कब स्टार्ट किया था? 1793 में। 1793 में इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था। इन्होंने अपनी राइटिंग जो थी वो स्टार्ट कर दी थी। ही वॉज ए रोमांटिक पोइट। और ये क्या थे? एक रोमांटिक पोइट थे। रोमांटिक पोइट मतलब कि हम सीधा कह सकते हैं नेचर पोइट। जो क्या है? रोमांटिक मतलब कि ज़्यादा ट्रेजेडी नहीं लिखता, अच्छी पोएम लिखता है, एकदम लव से रिलेटेड है। लव जो है वो चाहे नेचर के प्रति हो, चाहे मैन के प्रति हो, या किसी के प्रति, मतलब ये क्या था? एक रोमांटिक पोइट था। इन 1775 में इनकी जो सिस्टर थी, मैंने आपको बताया था जो इनकी सिस्टर थी उनकी डेथ हो गई थी। इनकी जो सिस्टर थी उसकी डेथ हो गई थी। और उसी साल इनकी जो मुलाकात है वो किससे होती है? एसटी कॉलेज से होती है। जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं उनकी जो मुलाकात है वो इनकी
वो इनके एसटी कॉलेज से होती है। वर्ड्सवर्थ in 1775 वर्ड्सवर्थ met एसटी कॉलेज। 1775 में ये एसटी कॉलेज से मिलते हैं। The two became और ये जो दोनों हैं वो क्या बनते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं, बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हम कह सकते हैं बन जाते हैं। एंड टुगेदर और इसके बाद ये इकट्ठे काम करते हैं ऑन लिरिकल बैलेड। किसके ऊपर काम करते हैं, लिरिकल बैलेड के ऊपर काम करते हैं। मतलब लिरिकल बैलेड इन दोनों ने मिलकर क्या की थी, राइट की थी, इन दोनों ने मिलकर उसे बनाया था। इन 1778 पब्लिश। इन्होंने कब लिखी थी, 1778 में लिरिकल बैलेड का जो फर्स्ट पब्लिकेशन है वो करवाया था, फर्स्ट एडिशन है लिरिकल बैलेड का, वो कब आया था, 1778 में आया था। जैसे कि मैंने आपको बताया जो लिरिकल बैलेड है वो क्या है, एक कलेक्शन है पोइम्स में, उसमें लमसम हम कह सकते हैं 80 पोइम्स थी, जिसमें जो फर्स्ट पोइम थी, जो स्टार्टिंग की, जो हम कह सकते हैं फर्स्ट पोइम, जो फर्स्ट चैप्टर था लिरिकल बैलेड का, वो तो थी एसटी कॉलेज की द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। और जो लास्ट पोइम थी वो कौन सी थी, लास्ट पोइम थी जो लिरिकल बैलेड की, वो उसका नाम था ट्रिटन एपिक, जो विलियम वर्ड्सवर्थ की मोस्ट फेमस पोइम है और जो 19th सेंचुरी की एक मेजर वर्क्स में, मतलब कि उनकी जो पहचान है मेजर वर्क्स में होती है। इट हेल्प्ड, अब इन्होंने जो पब्लिकेशन करवाया था, इन्होंने एडिशन लाया था, किसका एडिशन, लिरिकल बैलेड का। ये इट है इसके लिए जो लिरिकल बैलेड था, हेल्प रोमांटिकिज्म, जो रोमांटिकिज्म आना था, मतलब रोमांटिक एज जो थी उसकी स्टार्टिंग किससे मानी जाती है, जब इन्होंने जो पोएम लिखी थी, जब इन्होंने कलेक्शन लिखा था लिरिकल बैलेड, तब से जो रोमांटिकिज्म की जो टेक होल्ड इन लिटरेचर इंग्लिश पोएट्री, तब इसकी जो लिटरेरी पोएट्री है, जो इंग्लिश पोएट्री है, उसमें इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। लिटरेरी जो रोमांटिकिज्म था उसकी जो शुरुआत है वो इंग्लिश पोएट्री में कब मानी जाती है, जब इन दोनों ने मिलकर, किसने, एसटी कॉलेज ने और विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों ने मिलकर 1778 में लिरिकल बैलेड को कंपोज किया था। तब लिटरेरी इंग्लिश पोएट्री में रोमांटिसिज्म की जो स्टार्टिंग मानी जाती है। हिज लॉन्गेस्ट पोएम, अब सबसे बड़ी, इन्होंने काफी फेमस पोएम लिखी थी, लेकिन इनकी सबसे बड़ी जो पोएम थी उसका नाम क्या था, द प्रेल्यूड, जो क्या है, एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, जो इनकी खुद की, मतलब खुद की लाइफ के ऊपर लिखी गई पोएम है द प्रेल्यूड, जो इन्होंने कब स्टार्ट की थी, 1797 में लमसम इन्होंने ये पोएम स्टार्ट की थी। और इनकी जो लाइफ में होने वाली जितनी भी जो हम लोग कह सकते हैं गतिविधियां थी, जो एक्टिविटी थी, उनको इसमें कंक्लूड किया गया था। उसके बाद विच इज पब्लिश्ड, जो ये पोएम थी, सबसे बड़ी पोएम थी जिसका नाम था द प्रेल्यूड, ये कब पब्लिश हुई थी, आफ्टर हिज डेथ, आफ्टर द 3 months ऑफ हिज डेथ, आफ्टर द 3 months ऑफ हिज डेथ। इनकी डेथ कब हुई, इनकी डेथ कब हुई थी, 1850 में इनकी डेथ हुई थी। और 1850 में ही जो क्या है 1850 में ही इनकी जो प्रेल्यूड है, इनकी डेथ के 3 महीने बाद जो क्या है पब्लिश्ड हुई थी। और इसको जो नाम था द प्रेल्यूड, इसका जो टाइटल है वो किसने दिया था, इनकी विडो थी, जो इनकी वाइफ थी, उन्होंने इसे टाइटल किया था द प्रेल्यूड। In 1843 में he became England's poet laureate। poet laureate का मीन्स आपको पता है, poet laureate हम कह सकते हैं राष्ट्रीय कवि। और ये जो क्या रहे थे अपनी till his death he was a poet laureate, मतलब कि ये क्या रहे थे अपनी मरते दम तक या पूरी उम्र तक, जब ये
और 1843 में ये बने थे ना, 1850 में इनकी डेथ होगी। तब तक ये क्या रहे थे, पोएट लॉरेट रहे थे इंग्लैंड के। एट द एज ऑफ 80, जब इनकी एज हुई थी 80, ही डाइड इन 1850, और इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। इनकी जो इनकी डेथ कब हुई थी, 1850 में। एक बार फिर से रीड करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ बोर्न इन अप्रैल 1770। अब विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ था, अप्रैल 1770 में हुआ था। इन कोकरमाउथ में, इन कम्बरलैंड में। टू जॉन वर्ड्सवर्थ एंड एनी कॉक्सन, इनकी माँ का नाम क्या था, एनी कॉक्सन, और इनके फादर का नाम क्या था, जॉन वर्ड्सवर्थ। He received his formal education at Grammar School of Oxford, और इन्होंने अपनी जो एजुकेशन है वो ऑक्सफोर्ड के एक ग्रामर स्कूल से ली थी। He started his literary career in 1793, इन्होंने 1793 में अपना जो लिटरेरी करियर है वो स्टार्ट किया था, मतलब इन्होंने राइटिंग स्टार्ट की थी। He was a romantic poet, ये क्या थे, एक रोमांटिक पोइट थे। In 1775, 1775 में वर्ड्सवर्थ met एसटी कॉलेज, 1775 में एसटी कॉलेज से इनकी मुलाकात हुई थी। द टू became friends, और ये दोनों क्या बन गए थे, बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे। एंड टुगेदर वर्कड ऑन लिरिकल बैलेड इन 1778, और 1778 में इन दोनों ने मिलकर किसके ऊपर काम किया था, लिरिकल बैलेड के ऊपर काम किया था, विच इज द मोस्ट फेमस पोएम कलेक्शन ऑफ द 19th सेंचुरी। इट हेल्प, इसने क्या हेल्प की थी, इसने शुरुआत की थी, किसकी शुरुआत की थी, रोमांटिसिज्म की शुरुआत की थी। टेक होल्ड इन इंग्लिश लिटरेरी, इंग्लिश पोइट्री में टेक होल्ड मतलब उसने अपना स्थान मतलब स्टार्ट किया था, किसने, रोमांटिसिज्म ने अपना स्टार्टिंग मानी जाती है। His longest lyric poem, और इनकी सबसे जो लंबी पोएम है, द परल्यूड नाम की जो पोएम है वो इनकी सबसे बड़ी पोएम है। जो कब लिखी थी, इन्होंने कब लिखनी स्टार्ट की थी, 1797 में इन्होंने स्टार्ट की थी। उसके बाद जब इनकी डेथ हुई, कब डेथ हुई है, 1850 में इनकी डेथ हुई, और उसके 3 महीने बाद इनकी जो वाइफ थी, उन्होंने इस नाम से इसको प्रेल्यूड जो टाइटल है वो किसने दिया था, इनकी विडो जो वाइफ थी, विडो थी, उन्होंने इसको टाइटल किया था, और उन्होंने ये क्या करवाया था, उसे पब्लिश करवाया था। और 1843 में in 1843 he became England's poet laureate, और इंग्लैंड के जो पोइट लॉरेट ये कब बने थे, 1843 में, और टिल हिज डेथ, और क्या रहे थे, अपनी मौत तक, मतलब कि अपनी डेथ तक ये क्या रहे थे, पोइट लॉरेट रहे थे। एट द एज ऑफ 80, और 80 साल की उम्र में 1850 में इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। ये तो था इनकी लाइफ के बारे में। अब इनके हम फेमस वर्क्स देखेंगे, जो वर्ड्सवर्थ हैं उनके फेमस वर्क्स कौन कौन से थे। विलियम वर्ड्सवर्थ के फेमस वर्क्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम इनकी जो फेमस कलेक्शन है उसकी कोई देखेंगे। लिरिकल बैलेड, सेकंड नंबर पे BR7, थर्ड नंबर पे थ्री बर्न्स, फोर्थ नंबर पे ये इनके हम फेमस वर्क्स लिख रहे हैं। फोर्थ नंबर पे लूसी ग्रे,
5th नंबर पे लिखेंगे द 2 अप्रैल mornings. The 2 अप्रैल morning. 6 नंबर पे the थोन ये इनके क्या है फेमस वर्क्स हैं लिरिकल बैलेट वी आर 7 3 months Lucy Gray the 2 अप्रैल mornings the throne 7 नंबर पे the table turn the table turn उसके बाद जो इनकी फेमस हमने देखा था जो इनकी डेथ के बाद हुई थी प्रेल्यूड द प्रेल्यूड कब हुई थी इसकी आप डेट जरूर याद रखना। द प्रेल्यूड जो है इनकी पहली बात तो ये क्या थी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थी लॉन्गेस्ट पोएम ऑफ हिज करियर और पब्लिश कब हुई थी ये आफ्टर 3 months of his death in 1850। तो ये थे विलियम वर्ड्सवर्थ के फेमस वर्क्स। एक बार देखो आप इनको देखें लिरिकल बैलेट वी आर 7 3 months Lucy Gray the 2 April mornings the thorn the table turned और द प्रेल्यूड ये मोस्ट फेमस वर्क्स है इनका क्योंकि एक तो ये क्या थी सबसे बड़ी पोएम थी इनके करियर की और दूसरी बात ये क्या थी 3 month के बाद इनकी डेथ के बाद पब्लिश होने वाली ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थी। तो आज की क्लास में हम अब सिर्फ पोएट के बारे में ही रीड करेंगे। जो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अबाउट द पोएट पोएम के बारे में। इस जो क्लास थी उसमें हमने पोएट के बारे में रीड किया। नेक्स्ट क्लास में हम पोएम की समरी, पोएम की सेंट्रल आइडिया, पोएम का जो थीम है उसको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।